मैंने कई दफ़ा देखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज आपके लिए मज़ेदार चटखारेदार एक न्यू रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बन जाती है। तो रमज़ान के सहरी के पराठे हों और अचार ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं ये मज़ेदार चटखारेदार रेसिपी। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 मूली, 2 गाजर, 8-10 सब्ज़ मिर्चें और 8-10 ही हम लेमन लेंगे। इनको हम अच्छे तरीके से धो के खुश कर लेंगे और फिर इसके बाद हम करेंगे इसकी प्यारी प्यारी सी कटिंग। इनको आपने काशें बनानी है मूली की। ये देखिए, इस तरह से आप इसको काट लें। ये इतना मज़ेदार मिक्स अचार बनता है, यकीन करें ये आपके टेबल की शान बन जाएगा। आप डेली बना के खाएंगे और आप इसे 1 हफ़्ते के लिए सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा दिनों के लिए सेव करें तो फिर आपको इसमें आपने फिर तेल डाल के रखना होगा। लेकिन फ़िलहाल आप 1 हफ़्ते के लिए जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही इसको सेव कर लें। बहुत मज़ेदार और चटखारेदार बनता है, हर कोई इसको पसंद करता है और बहुत मज़ेदार होता है ये। तो आजकल बहुत दिल चाहता है सहरी में पराठे के साथ ये हो। तो जनाब, अब आपने गाजर भी बिल्कुल सेम उसी मूली की तरह ही काट लेनी है। और इसने ये देखिए जी, गाजर भी कट चुकी है और मज़ेदार सा अचार होने वाला है तैयार। आप ज़रूर ट्राई करेंगे इसको, मुझे उम्मीद है, और आपको ये मेरी रेसिपी जो है पसंद भी आएगी। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से सारी वेजिटेबल्स कट कर लेनी है। ये देखें जी, लेमन भी सारे कट गए हैं। और अब हम सब्ज़ मिर्च काटेंगे। सब्ज़ मिर्च को आपने दरमियान में से कट लगाना है। उससे ये होगा कि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो ये इतनी टेस्टी सब्ज़ मिर्चें बनती हैं, हल्की सी फ्राई होती हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। चलें जी, अब हम एक पैन लेंगे, इसमें सरसों डालेंगे 2 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच और खुश्क धनिया 2 चम्मच लेंगे साबुत। और इसके बाद हम लेंगे ज़ीरा 2 चम्मच ले लेंगे। अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखें जी, हल्की सी आंच पे आपने इसको करना है ड्राई रोस्ट। मेथी दाना और सरसों और बाकी ये जितना भी इसके अंदर डाले हैं मैंने, ये इतने मसाला जात इसके इतने टेस्टी और खुशबूदार होते हैं। अब हम इसमें 8-10 खुश्क जो मिर्च होती है लाल, वो ले लेंगे और वो भी इसके साथ ही हम रोस्ट कर लेंगे। तो माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही हैं कि पूरा घर जो है इनकी खुशबू से महक रहा है। बहुत मज़ेदार ये मसाला जो है रोस्ट हो गया है। तो अब हम एक मिक्सी जार में इसको डालेंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी, फटाफट 1 मिनट में ये ग्राइंड हो जाएगा और मसाला हो जाएगा बारीक। अच्छा, ये वाला मिक्सी जार जो है मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये इतना ज़बरदस्त और छोटा सा है और फटाफट कर देता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो बताइएगा। तो मैं आपको लिंक जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त, 2 सेकंड लगे हैं और ये मसाला तैयार हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बड़ा अच्छा मिक्सी जार है, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तो ये फटाफट सारे काम कर देता है मेरे, बड़ा हेल्पफुल है। तो अब हम इसका मसाला जो है हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक और सुरख मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 चम्मच डालेंगे और हल्दी। तो और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर साबुत कलवंजी डालेंगे हम। तो चलिए जी, हमारा अचार का मसाला जो हो गया है रेडी। अब पैन में हम डालेंगे आधा कप सरसों का तेल। इसको पहले हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसको गर्म नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल जो है अजीब सी लगेगी अचार में, इससे जो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आने लग जाता है। अब हम सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर डालेंगे और इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अच्छा, इसको रोस्ट इसलिए करना है, ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है। इसके अंदर पहले मैंने वेजिटेबल्स को धो के ना अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। इसके बाद मैंने इसको 10-15 मिनट जो है रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए। अब जो इसके अंदर नमी है वो अब हम इस दौरान हम इसको रोस्ट करेंगे इसके अंदर तेल के अंदर, तो जो इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम हफ़्ता भर इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप 1 हफ़्ते से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें फिर सरसों का तेल और डालें और इसको डिप करके रखें। लेकिन 1 हफ़्ता तो अब आराम से गुजर जाएगा। आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह
भून लेना है ताकि इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत मज़ेदार सा अचार है तैयार होने वाला। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, तो हर स्टेप को फॉलो करना है। अब हम इसमें मसाला शामिल कर देंगे जो कि हमने रोस्ट किया था। ये देखें, कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कलवंजी हमने साबुत रखी है और ये इससे बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है अचार में। और सारा मसाला आहिस्ता आहिस्ता हम इसके ऊपर डाल के इसको चम्मच हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और इसकी नमी भी सारी ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, इसी तरह बिल्कुल आपने बनाना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बाकी का जो रहता मसाला था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलिए जी, अचार हमारा हो गया है तैयार। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको फटाफट ही किसी जार में नहीं डाल देना। आपने इसको रेस्ट के लिए रखना है तकरीबन 1 घंटा, जब तक कि ये अच्छी तरह ठंडा ना हो जाए। फिर आपने इसको किसी जार में डालना है और 1 हफ़्ते के लिए महफूज कर लें। आप इसको आराम से इस्तेमाल करें, सबको बहुत मज़ेदार लगेगा ये और बहुत पसंद आएगा। चटखारेदार मज़ेदार अचार, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर आपको मज़ेदार सी देसी रेसिपीज़ मिलेंगी, ज़रूर विज़िट कीजिएगा और बहुत पसंद आएंगी। और नेक्स्ट अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम कुछ नया बनाएं तो जनाब आप मुझे सजेशन दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा अचार हो गया है तैयार। आपने बिल्कुल इसी तरीके से हर स्टेप को फॉलो करना है और बनाना है और मज़ेदार सा अचार रेडी करेंगे आप भी मेरी ही तरह। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो बताइएगा।